गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा बास्किंग। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप सब लोगों का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा होगा। और अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो बीएमएस सेकेंड प्रोप में उनके एग्ज़ाम आने वाले हैं। कुछ लोगों के तो अभी जस्ट अगस्त के लास्ट वीक से ही शुरू हो जाएंगे और कुछ के सितंबर में। तो अभी जो हमें एक मेन एरिया पे काम करना है वो है हमारा एमसीक्यू एरिया, और दूसरा कि हम अपने पेपर में कैसे अच्छे से परफॉर्म करके मैक्सिमम मार्क लेके आ सकते हैं जो चीज़ हमने पढ़ा है। तो अभी मैं आपको अच्छे से कैसे आप अपने पेपर को प्रेजेंट कर सकते हैं आरएसबी के पेपर 1 के लिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने वाली हूँ। चाहे तो आप इनको अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं या फिर आपको ये पीडीएफ में मिल जाएगा, लेकिन ये चीज़ समझने के लिए आपको ये वीडियो फुल एंड तक देखना पड़ेगा ताकि इसमें से कोई भी चीज़ आपका मिस ना हो। और जितना भी चीज़ अभी तक आपने पढ़ा है तो जब आप रिवीजन करें उन सब चीज़ों को माइंड में रखें और उस तरीके से रिवीजन करें ताकि ये सब पॉइंट आप अपने एग्ज़ाम में लिख के मैक्सिमम स्कोर कर सके। तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट बात क्या है कि हमारा जो पेपर का पैटर्न होता है उसमें हमारे पास 3 मेन पोर्शन रहता है, एमसीक्यू, एसएक्यू और एलएक्यू। एमसीक्यू में आपने कोशिश करना है कि कम से कम आपके 10 से ज़्यादा एमसीक्यू सही होने चाहिए, क्योंकि जो एमसीक्यू होता है वो अलग से करना होता है पेपर में और वो कंप्यूटराइज चेक होता है। तो वो आपका एज इट इज़ सही ऑप्शन आपने टिक किया होना चाहिए। तो आप टारगेट लेकर चले कि आपने 15+ या 12+ एमसीक्यू टिक करने हैं। तो इसके लिए आप मेरी बहुत सारी एमसीक्यू की सीरीज़ देख सकते हैं। अभी भी नई एमसीक्यू सीरीज़ आने वाली है, वो देख सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारी अलग अलग यूनिवर्सिटी के पीवाईक्यू सॉल्व किए होंगे विद फुल एक्सप्लेनेशन। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है एसएक्यू। एसएक्यू और एलएक्यू में आपने सारे के सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो आपने अपने टाइम को इस तरीके से पक्का मैनेज करना है कि आप कोई भी क्वेश्चन को छोड़ के ना आए पेपर में। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो भी आपका पेपर का प्रेजेंटेशन रहेगा वो अकॉर्डिंग टू टॉपिक रहना चाहिए। और स्पेसिफिकली कभी कभी मार्क डिस्ट्रीब्यूशन दिया रहता है लाइक 1+2+3 क्वेश्चन में। तो जो पॉइंट्स है जो पूछे गए हैं वो आपने पक्का अच्छे से आंसर करने हैं और अच्छे से अपने आंसर शीट को लिखना है, क्योंकि जो पॉइंट आपको अच्छे से आते हैं वो आपके क्लियरली नीट और विजिबल पॉइंट होने चाहिए ताकि आपके एग्जामिनर का पेपर चेक करते वक्त उन पॉइंट्स पे ध्यान जाए। सबसे पहले मैं एलएक्यू की बात करती हूँ। तो एलएक्यू आ सकता है हमारा कल्पना 1-2 से। तो यहाँ पे जो एलएक्यू का पोर्शन रहेगा उसमें क्या क्या पॉइंट आपने ऐड करना है ये सब मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहले क्या है कि कोई भी कल्पना जब आएगा तो आपने उसका एक इंट्रोडक्शन लिखना है कि फॉर एग्जांपल हम कषाय कल्पना लेके चलते हैं तो पंचविध कषाय कल्पना हमारे क्लासेस में ऐसे एक्सप्लेन की गई है और उसको आपने प्रॉपर एक्सप्लेन करना है कि ये प्राइमरी कल्पना है, सेकेंडरी कल्पना या उपकल्पना है। प्राइमरी कल्पना का मतलब होता है कि जो बेसिक प्राइमरी होती है जैसे कि सवरसा, कलका, क्वाथा, श्रिता एक्सेट्रा। सेकेंडरी कल्पना होती है जो इनसे लेकर बनाई जाती है जैसे कि अवलेहा हो गया, मध्य कल्पना हो गया। उपकल्पना क्या होती है कि जो हमारी कषाया है, कलका है, उसी की ही लेके एक स्मॉल कल्पनाएं बनाई जाती है जैसे कि कलका से बनता है चूर्ण। तो इस तरीके से आपने वो एक इंट्रोडक्शन में लिखना है। फिर उस पर्टिकुलर कल्पना का या कषाया जो भी पूछा गया उसका आपने डेफिनेशन लिखना है। श्लोका याद है तो अच्छी बात है, अदरवाइज जो श्लोका का मेन कंटेंट है विद की संस्कृत वर्ड आपने वो लिख देना है, उसके 1-2 सिनोनिम जो होंगे, और फिर उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या रहेगा। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन को 3 स्टेप में डिवाइड करना, पूर्व कर्मा, प्रधान कर्मा और पश्चात कर्मा। तो पूर्व कर्मा में जनरली क्या है कि जो भी हमारे पास मटेरियल होगा उसको लेना होगा, उसको अच्छे से स्टरलाइज्ड करना है, अच्छे से यूज़ करना है, फिर मेन प्रोसीजर होगा, फिर पश्चात कर्मा। फिर इसमें ना आप एक हेडिंग ऐड कर सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन की क्या आप यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जब अगर हम क्वाथा बना रहे हैं तो हम बॉइलिंग प्रिंसिपल को यूज़ करें। तो ऐसे जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं उनको यूज़ करके हम ये कल्पनाएं बनाते हैं। फिर उसका सिद्धि लक्षणा। सिद्धि लक्षणा में क्या होता है कि जो भी आप ड्रग या इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे तो उसका गंधा, वर्णा और रसा हमारे उस कल्पना में होना चाहिए। नेक्स्ट है स्टोरेज, कि जो भी आपने प्रिपरेशन किया है उसको आप कैसे यूज़ करेंगे। कुछ को फ्रेश कंडीशन में यूज़ करना होता है जैसे कि जूस हो गया, कल का होगा, और कुछ को एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करना होता है। फिर उसका डोज कितना होगा और शेल्फ लाइफ। शेल्फ लाइफ को 2 तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, आयुर्वेदिक क्लासिक्स में क्या दिया है, मॉडर्न में क्या दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर सवरसा और कलका की बात करते हैं तो योग रत्नाकर ने बोला है कि 3 आवर इज़ द पीरियड, और जनरली इसको फ्रेश कंडीशन में ही कंज्यूम किया जाता है। वटी के लिए 1 ईयर बताया गया शार्ंगधरा संहिता में। गुड़ा और अवलेहा के लिए 12 मंथ बोला गया है। घृता तेला के लिए 16 मंथ। और आसवा रिश्ता जितने ज़्यादा पुराने होते हैं उतने बेनिफिट होते हैं। और ये टेबल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट एमसीक्यू भी आता है।
अगर हम ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंग देखें तो अर्का के लिए 1 ईयर बोला जाता है, आस्वारिष्ठा के लिए 10 ईयर, अवलेहा गुड़ा के लिए 3 साल, वैसे ही तैला के लिए भी 3 साल है, चूर्णा के लिए 2 ईयर और घृता के लिए 2 साल है। तो ये पॉइंट में से जो भी आपकी कल्पना होगी वो पॉइंट आपने लिख देना है। फिर लास्ट में आपने एक एग्जाम्पल के थ्रू उसको एक्सप्लेन करना है। उस एग्जाम्पल का अच्छे से अपने नाम लिखना है कि कौन से एग्जाम्पल से आप अपनी कल्पना को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, 1-2 इंडिकेशन लिख दीजिए कि इस पर्टिकुलर योगा को यहाँ यूज़ करें, उसका डोज और अनुपाना। और अगर जो भी आप प्राइमरी कल्पना लिख रहे हैं उसकी कोई उपकल्पना है तो उस कल्पना को थोड़ा सा एटलीस्ट मेंशन कर दीजिए कि इस पर्टिकुलर कल्पना की ये एक उपकल्पना होती है, एटलीस्ट उनके नाम लिख दीजिए। और जो भी आपके क्वेश्चन में स्पेसिफिक आस्क पॉइंट है उनको आपने अच्छे से आंसर करना है। तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन में ये सब पॉइंट आपने लिखना है कि इंट्रोडक्शन देना है, डेफिनेशन, सिनोनिम, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सिद्धि लक्षणा, स्टोरेज, डोसेज फॉर्म और शेल्फ लाइफ दोनों के अकॉर्डिंग, फिर एग्जाम्पल से। नेक्स्ट अगर हमारे पास एक मेजर पोर्शन जो है वो है रसा परीक्षा का। तो रसा परीक्षा में जो हमारे अब्रका वगैरह आते हैं वो 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन श्योर आएगा। तो उसमें भी आपने क्या करना है, पहला आपने एक इंट्रोडक्शन लिखना है जिसमें आप एक्सप्लेन करेंगे कि ये पर्टिकुलर जो आस्क द्रव्य रहेगा आपका एग्ज़ाम में वो कहाँ से है, वो महारसा से है, उपरसा से है, साधारण रसा से है। फिर उसका आपने नेम लिखना है, केमिकल नेम लिखना है, केमिकल फॉर्मूला लिखना है और हमारी क्लासिक्स में उसको कैसे बोला गया। जैसे अब्रका को माइका से रिलेट करते हैं और माइका का अगर आपको याद है तो फॉर्मूला लिख सकते हैं। फिर उसके 2-3 सिनोनिम लिख दीजिए और उसका सोर्स कि वो पर्टिकुलर रसा या मिनरल ड्रग आपको कहाँ से मिलेगा। फिर उसकी मिनरोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन के लिए ये सब हेडिंग है। तो ये सब हेडिंग अगर आप याद रखेंगे ना तो आपके लिए ज़्यादा सही होगा। जैसे केमिकल नेम और फॉर्मूला, केमिकल नेम फॉर्मूला तो आपने हर एक जो भी आपका रसा ड्रग है उनका बिल्कुल आपको टिप्स पे होना चाहिए, केमिकल नेम, फॉर्मूला और उसका डोज। बिकॉज ये ऐसे चीज़ें हैं, थोड़ी कंफ्यूजिंग है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में भी आती है और हर एक क्वेश्चन के इनिशियल पॉइंट में आपको यही मेंशन करना है। फिर उसका नेचर, कैसा नेचर है, कलर कैसा है, स्ट्रीक कैसी है उसके ऊपर, क्लीवेज पे कैसे असर रहता है, लस्चर्स कैसा है, टेनेसिटी कैसा है, हार्डनेस और स्पेसिफिक ग्रेविटी। इनमें से कुछ कुछ जो आपको मतलब श्योरली लिखना है वो है हमारा क्लीवेज, स्ट्रीक क्या है, हार्डनेस क्या है और स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है। तो ये पॉइंट आपने अपने पेपर में लिखना है। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप, कि अगर उसके कोई टाइप मेंशन है, फॉर एग्जांपल अब्रका की 16 टाइप है, 4 उसकी कलर के बेसिस पे, 4 कि जब हम उसको अग्नि में डालते हैं तो क्या इफेक्ट रहता है, नागा है, पिनाका है, मंडूका है, वज्रा है। देन इम्पोर्टेंट हेडिंग इज़ शोधना। तो शोधना को आप इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत अच्छे से ये लाइक एक्सप्लेनेशन होगा कि सबसे पहले आपने लिखना है कि कौन सा प्रोसेस शोधना में यूज़ हो रहा है। उस प्रोसेस के लिए अगर आप किसी द्रव्य को यूज़ कर रहे हो उसका क्या नाम है और फिर आपने उसको एक्सप्लेन कर, फिर उसको कितने टाइम करना है और उसको एक्सप्लेन कर देना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अब्रक की बात लेती तो उसमें हम निर्वापा प्रोसेस को करते हैं। द्रव्य हम गौमूत्रा ले सकते हैं, त्रिपला क्वाथा ले सकते हैं, कांजी ले सकते हैं, 7 टाइम करते तो हो जाएगा निर्वापा, गोद्रव्य और 7 टाइम। तो इस तरीके से इस चीज़ को फिर आपने यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है कि निर्वापा, और चाहे तो आप निर्वापा का डेफिनेशन लिख सकते हैं श्लोक का, या फिर उसको एक्सप्लेन कर देना है कि निर्वापा में क्या है कि हमने उसको रेड हॉट तक हीट करना है और फिर उसको क्वेंच कर देना है लिक्विड द्रव्य के अंदर। मारना में हमने लिखना है कि उसके अंदर पुटा कौन सा यूज़ और कितनी टाइम हमने यूज़ किया, फिर उसके बाद उसको एक्सप्लेन कर दीजिए कि फॉर एग्जांपल अब्रका में हम गजा पुटा यूज़ कर रहे हैं, कैसे कैसे गजा पुटा बनाना है, फिर उसको गजा पुटा को थोड़ा एक्सप्लेन करके प्रोसेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर कोई स्पेशल प्रोसेस है जैसे कि अमृता कर्णम और धान्य अब्रकन सिर्फ अब्रक में होता है तो उसको वहाँ पर ऐड कर देंगे अगर वो पूछा गया है। ये तो ऐसे पॉइंट है जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, बट आपको डरने की बात नहीं है। अगर आपको आता है तो लिखिए, अदरवाइज नो दैट मच नीडेड। तो इसमें आपने क्या करना होता है कि शोधना करते वक्त उस पर्टिकुलर ड्रग के अंदर क्या फिजियोकेमिकल चेंजेस आए हैं, अगर आपको आता है तो लिखिए, नहीं आता है तो इस हेडिंग को मत डालिएगा। पुटा में क्या होता है कि कुछ हम टेम्परेचर देते हैं तो टेम्परेचर देने के बाद क्या क्या चेंज आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। अगर किसी ड्रग के अंदर वाटर कंटेंट है और हम उसको हीट देंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो वाटर कंटेंट है वो गायब हो जाएगा। तो इस तरीके के जो चेंजेस होते हैं वो आते हैं। तो अगर आपको मतलब ये चीज़ पूछा जाता है तो ही लिखिए, अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं है ये चीज़ लिखना। फिर उस पर्टिकुलर ड्रग का डोज क्या है, 1-2 इंडिकेशन लिख दीजिए, 1-2 उसका फॉर्मुलेशन। तो इस तरीके से 10 मार्क्स में आप सारे पॉइंट को कवर कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन, नेम, सिनोनिम, सोर्स, मिनरोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन, टाइप, शोधना, मारना,
देन उसका डोज इंडिकेशन एक्सेट्रा। अब हम 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें एक क्वेश्चन आ सकता है क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट से। सो क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट में 2 पोर्शन है, एक तो क्या है कि उसका क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ है रसाशास्त्र का, और दूसरा है रसाशाला से। क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट रसाशास्त्र में क्या है कि आपने पैराग्राफ में बिल्कुल नहीं लिखना है, इवन पैराग्राफ में उसको याद भी मत कीजिए क्योंकि वो बहुत बोरिंग लगेगा। तो आपने क्या करना है, उसको पॉइंट्स में पढ़ना है कि हर एक एरा के अंदर, कि इस पर्टिकुलर एरा के अंदर ये 1-2 इम्पोर्टेंट चेंजेस आए, या इसमें रसाशास्त्र का ये इंपॉर्टेंस था। तो इस तरीके से 1 या हाफ पेज आपने पेपर में लिखना है। रसाशाला 5 मार्क्स का आता है, तो रसाशाला की लोकेशन क्या है, डिज़ाइन कैसे होना चाहिए, क्या इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, वहाँ पे परिचार का वैद्य की कुछ प्रॉपर्टी एक्सप्लेन की गई, वो लिख सकते हैं पॉइंट्स में, और फिर उसका इंपॉर्टेंस लिख सकते हैं। आधारभूत सिद्धांता से जो क्वेश्चन आता है वो है द्रव्य संग्रह पे। तो द्रव्य संग्रह में सबसे पहले आपने एक्सप्लेन करना है कि द्रव्य संग्रह में क्या होता है कि हमने हमारे मेडिसिन जिससे बनाते हैं उन ड्रग को कलेक्ट करना होता है, तो उसके लिए एक टाइम होता है, डे के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइम होता है, ऋतु के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइम होते हैं। डे में जनरली अर्ली मॉर्निंग आफ्टर डूइंग मंत्रा एंड ऑल इसको किया जाता है, और ऋतु क्या होते हैं डिफरेंट पार्ट कलेक्शन के अकॉर्डिंग डिफरेंट ऋतु होती है। देन प्लेस कहाँ से कनेक्ट करना है, द्विगुणा रूल को एक्सप्लेन कर सकते हैं, और फिर थोड़ा बहुत रसा वीर्य विपाका को एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने किसी ड्रग को कलेक्ट करना है तो उसका रसा गुणा वीर्य विपाका इंटेक्ट रहना चाहिए। देन आता है उसका सेकेंड इसमें इंपॉर्टेंट पोर्शन सवीरता अवधि। तो यहाँ पे आपने सवीरता अवधि को पढ़ना है कि शेल्फ लाइफ को आयुर्वेदा में कैसे एक्सप्लेन किया गया है, और फिर उसको मॉडर्न के डीएनसी एक्ट के साथ लिख सकते हैं। पूरा डीएनसी एक्ट में जितना दिया वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जैसे आपको ये चीज़ बताया ना, आप ये वाला टेबल भी वहाँ पे एज इट इज़ लिख सकते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है हमारे पास यंत्रा। तो यंत्रा में आपने कैसे लिखना है, सबसे पहले तो आपने एक इंट्रोडक्शन लिखना है। फॉर एग्जांपल आपका स्वेदना यंत्र है, तो स्वेदना यंत्र को एक इंट्रोडक्शन लिख देना है। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एक डायग्राम। तो डायग्राम आपका फुल नीट और क्लीन और लेबलिंग के साथ होना चाहिए, प्रॉपर आपने उसका डायमेंशन पढ़ना है। तो जो काफ़ी रिपीटिंग आपके जो यंत्रा और आपके पुटाज हैं वो आपने अच्छे से पढ़ के जाने, जैसे कि गजा पुटार, देन उसके बाद महापुटा, वराह पुटा, करोड़ पुटा, कुकुट पुटा, ये काफ़ी बार पूछे गए हैं। उसी तरीके से यंत्रा में स्वेदना यंत्र काफ़ी बार पूछा जाता है, बालुका यंत्र काफ़ी बार पूछा जाता है, पातना यंत्र काफ़ी बार पूछा जाता है। तो ये सब जो मेन और फ्रंट वाले मतलब आगे वाले पुटा और यंत्रा वो आपने अच्छे से पढ़ के जाने। फिर उसका यूज़ कैसे करते हैं कि मतलब किस तरीके से हम उससे उस पर्टिकुलर पुटा या यंत्रा को यूज़ करके अपना काम करते हैं, और उसका मतलब 1-2 ड्रग का नाम कि इसमें पर्टिकुलर इसको यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है, अगर रसा परीक्षा से, जैसे रसा परीक्षा 2 जो है वहाँ से एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो उसमें आपने जैसे उसका इंट्रोडक्शन लिख देना है कि ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है ड्रग, फिर उसका केमिकल नेम, फॉर्मूला, और शोधना को सेम जैसे हमने 10 मार्क्स में किया है कि प्रोसेस क्या है, द्रव्य क्या लेंगे, और उसको थोड़ा एक्सप्लेन करके डोज और यूज़, और जो भी स्पेसिफिक उसमें पूछा गया। जनरली वो टाइप पूछते हैं कि इस पर्टिकुलर रसद्रव्य की क्या टाइप है, तो हर एक रसद्रव्य के आपको डोज नेम, केमिकल नेम, फॉर्मूला और टाइप पता होना चाहिए, और शोधना कि कौन सा मेथड हमने यूज़ करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है चतुर्विध रसायन, जो 10 मार्क्स में भी आ सकता है, 5 मार्क्स में भी आएगा। तो चतुर्विध रसायन में सबसे पहले तो आपने एक बेसिक लिखना है कि चतुर्विध रसायन क्या है, और इसके अंदर 4 हमारे पास प्रोसेस आते हैं, खरलीय रसायन, परपटी, पोर्टली, और इसमें एक और आता है हमारे पास, वो आपने इसमें लिख देना है। देन इसके बाद आता है इसमें कि इसका इंट्रोडक्शन लिखना है, इसके डेफिनेशन। फॉर एग्जांपल परपटी पूछा गया तो परपटी का इंट्रोडक्शन, एक डेफिनेशन, 2 ही लाइन का डेफिनेशन है परपटी का, तो पढ़ लीजिएगा क्योंकि वो आईओ में भी पूछेंगे। देन उस पर्टिकुलर की टाइप, जैसे कि अगर हम हमारे पास ये आता है कूपी पक्वा रसायन आता है, तो उसमें टाइप होती है साग्नि, निरअग्नि, सगंधक, निर्गंधक, तो ऐसे करके उसको एक्सप्लेन करना है। अगर उसमें कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहा है, जैसे कि कूपी पक्वा में हमारे पास कहते हैं कूपी इस्तेमाल करते हैं, फिर प्रोसीजर को स्टेप बाय स्टेप लिखना है कि सबसे पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ऐसे करना है, और अगर उस पर्टिकुलर प्रोसेस में अग्नि का कोई मेन रोल है तो वो एक्सप्लेन करना है, क्योंकि ये सिर्फ हेडिंग्स है जो एग्जामिनर आपके पेपर में चेक करेगा। जैसे अग्नि इज़ वेरी इंपॉर्टेंट केस ऑफ कूपी पक्वा रसायन है ना। नेक्स्ट इसमें पूछा जाता है कि अगर कोई टेस्ट और एग्जामिनेशन है, फॉर एग्जांपल हमने कूपी पक्वा में शीतशला का टेस्ट होता है, उष्णशला का टेस्ट होता है, वो इंपॉर्टेंट है, और ऐसे ही परपटी में भी मध्यमा मृदु पाका पे एक टेस्ट किया जाता है, वो आपने लिखना है, वो अगर दोनों में से कुछ आता है।
शेल्फ लाइफ उसका कितना है, स्टोरेज उसको कैसे करेंगे, और कोई एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि इसका ये एग्जाम्पल है। अगर कॉपी पकवाएगा तो रस सिंदूरा लिख सकते हैं, खरलिय रसायन आएगा तो स्वास कुट्ठा रसा लिख सकते हैं, और उस पर्टिकुलर योगा का 1-2 इंडिकेशन। तो रस इसमें हमने क्या क्या लिखना होगा, बेसिकली एक इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप अगर उसका कोई है, क्या हमने पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करना है तो वो कौन सा है, फिर उसका प्रोसीजर, टेस्ट और एग्जामिनेशन, सेल्फ लाइफ, स्टोरेज और एग्जाम्पल। फिर हमारे पास ये कुछ टॉपिक है जैसे जो GMP है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, ये आपका शेड्यूल टी में एक्सप्लेन किया गया। तो इसके अंदर ये हेडिंग आपके पेपर में होना चाहिए कि उसमें एक पोर्शन दिया जाता है कि बिल्डिंग के बाद का क्या रोल है, रॉ मटेरियल को कैसे कलेक्ट करना है, मशीनरी का, इक्विपमेंट का, दो हमारे प्रोडक्ट हो गए उनके बैचेस को कैसे रिकॉर्ड करना है, कोई कंप्लेन होगी तो उसको कैसे पैसिफाई करना है, क्वालिटी कंट्रोल का अगर कोई प्रिकॉशंस लेना है ताकि कंटेमिनेशन ना हो, तो ये सब हेडिंग के अंदर आपने कंटेंट लिखना है। DNC एक्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बेसिकली क्या है कि आपने पहले तो वही लिखना है कि एक्ट या रूल के अकॉर्डिंग जो भी आपका कंटेंट रहेगा। फिर उसमें अगर चैप्टर एक्सप्लेन किए गए हैं, शेड्यूल को जस्ट आपने हेडिंग डाल देना है कि इसके अंदर ये चैप्टर ये शेड्यूल है, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो आपको स्पेसिफिक पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास पेपर प्रेजेंटेशन की ये वीडियो ओवर होती है। आपने ये सब पॉइंट को मार्क करना है और इन सब पॉइंट के अकॉर्डिंग अपना रिवीजन करना है। पेपर में क्या होता है कि अगर आपके पास ये पॉइंट सुपरफिशियली आपने अच्छे से लिखे होंगे तो चेक करने वाले को लगेगा कि वो चीज़ आपको आता है। तो अगर वो मतलब सिर्फ ऊपर से फास्ट चेक करेगा तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और मतलब अट्रैक्टिंग पॉइंट होंगे। तो आज की वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। अपने पेपर के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू गाइस।